हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय चैप्टर चल रहा है आव्यूह मैट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 को। इसका जो पिछला वीडियो आया था हमारा, उसमें हमने आपको प्रश्नावली 3.2 पढ़ाई थी, जहां पर भाई हमने आव्यूहों की कैसे गुणा करी जाती है आपस में, वो सब सीखा था। ठीक है, तो भाई प्रश्नावली 3.3 शुरू करने से पहले हमें आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे भाई ज्ञात किया जाता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये सब पूरा सीख जाओगे फिर आप प्रश्नावली को शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। भाई बड़ा ही सिंपल है एकदम, नाम तो बड़ा सा है लेकिन भाई निकालना बहुत सिंपल है। अब एक उदाहरण से देख लो। मान लो कि आपके पास कोई आव्यूह इस प्रकार से है। ठीक है, यहां लिखा है 1 2 3, यहां है 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से भाई हमारे पास कोई आव्यूह है। अगर हमें इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना हो, भाई परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो इसके कॉलम है उसे आप रो बना दो और जो कॉलम है उसे रो बना दो। दोनों बार सेम बातें बोल गए हम। कॉलम को रो करना है, रो को कॉलम कर देना है, बस। देखना कैसे। और जो परिवर्त बनेगा उसे आप डैश करके दिखाओगे। जैसे ये वाला ए है तो ये वाला ए डैश होगा। देखना कैसे। अब भाई ये रो है ना, 1 4 7, ये पहली रो है, इसे हम पहला कॉलम बना देंगे। 2 5 8 ये दूसरी रो है, इसे हम दूसरा कॉलम बना देंगे। ये तीसरी रो है 3 6 9, इसे हम तीसरा कॉलम बना देंगे। और भाई ये हमारा बन गया ए डैश। अब देख लो, जो हमारे कॉलम थे वो रो बन गए हैं इस प्रकार से, और जो रो थे वो कॉलम बन गए हैं। अगर आप ऐसा कर देते हो तो जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है भाई वो पहले वाले का परिवर्त आव्यूह बोला जाता है। अगर इसे आप ए से लिख रहे हो तो उसे आप ए डैश से लिखोगे। क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, बस सिंपल एकदम। एक और उदाहरण देख लो। मान लो भाई कोई ऐसे लिखा हुआ है 2 3 5, इस प्रकार से, ये हमारा ए है। अगर आपसे कहे कि भाई इसका ए डैश ज्ञात करो, तो देखो यहां पर एक ही कॉलम है तो इस कॉलम को हम रो बना देंगे। कैसे, 2 3 5, और भाई ये बन गया हमारा ए डैश। तो सिंपल है एकदम, कुछ करना नहीं है, ना कोई गुणा भाग है ना प्लस माइनस है। बस भाई खाली संख्याओं को यहां से वहां करना है और आपको डैश प्राप्त हो जाएगा। तो भाई अगर आपको कोई भी आव्यूह दिया गया है तो उसका आप ना परिवर्त आव्यूह बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हो। कुछ करना ही नहीं है, बस स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में करना होता है। ठीक है, तो यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा ए डैश होता है और जो ए होता है, इनकी भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं, उन्हें पहले आप देख लो। अब जैसे भाई पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास कोई आव्यूह है ए, ठीक है, उसका आपने अगर एक बार डैश निकाला तो भाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डैश, अर्थात एक बार उसका परिवर्त कर दो तब। लेकिन अगर आप उसका 2 बार परिवर्त कर दो, डैश का भी डैश निकाल दो, तो आपको दोबारा से ए प्राप्त हो जाएगा। ये भाई पहली प्रॉपर्टी है। अर्थात अगर आपके पास कोई आव्यूह है और उसका आप एक बार डैश निकाल दो, परिवर्त कर दो, और उस परिवर्त का दोबारा परिवर्त कर दो, ठीक है, सेकेंड टाइम ट्रांसपोज कर दोगे, तो आपको जो रियल मैट्रिक्स है, जो आपको पहले मैट्रिक्स दिया गया था, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी भाई, अगर आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स हो और आप दोनों को जोड़ दो और जोड़कर आप उसका डैश निकालो, ठीक है, तो वो दोनों के डैश के योगफल के बराबर होता है। अर्थात अगर आपके पास कोई 2 आव्यूह हैं तो उन्हें आप जोड़कर उसका परिवर्त कर दो, ठीक है, या पहले दोनों का परिवर्त कर लो फिर जोड़ लो, एक ही बात होती है। समझ गए कि नहीं। वैसे भाई आपके पास कोई 2 आव्यूह हैं ए और बी, उन्हें आप जोड़कर उनका ट्रांसपोज कर दो या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर जोड़ लो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे देखना, अगर आपने कोई 2 आव्यूह की गुणा कर डाली है और उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। यहां ए बी है तो यहां बी ए रहता है, बस उल्टा ध्यान रखना है कि पहले गुणा करी फिर ट्रांसपोज निकाला, ठीक, और यहां पहले ट्रांसपोज निकाला फिर गुणा कर रहे हैं, तो जस्ट उल्टा के बराबर है।
यहां अगर हम ए बी की गुणा करेंगे, भाई ए से बी में गुणा कर रहे हैं ना, फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो यहां हमें बी से ए में करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये गुणा वाला है तो यहां उल्टा हो जाता है, लेकिन योग वाले में सीधा ही रहता है। ठीक, तो भाई ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ना ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भाई अगर आपको जोड़ना है पहले फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर लो फिर जोड़ लो, एक ही बात है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है, पहले गुणा करोगे फिर ट्रांसपोज करोगे तो यहां पर आपको उल्टा गुणा करनी पड़ेगी। यहां से ए से बी में किया है तो यहां बी डैश से ए डैश में करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बराबर में आएंगी। अब भाई यहां से ना दो चीजें और देख लो, एक तो है सममित आव्यूह और भाई दूसरा है विषम सममित आव्यूह। अब भाई पहले देख लो कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों होते क्या हैं। अब पहला है सममित आव्यूह। अब भाई अगर आपके पास मान लो कोई आव्यूह इस प्रकार से हो, एकदम भाई ध्यान देना, यहां लिखा है 1 2, यहां लिखा हो 2 3, आपके पास कोई ए इस प्रकार से गिवन है। अगर भाई आपसे कहे कि इसका डैश निकाल के जरा बताओ हमें, तो भाई डैश निकाल के बताओ, क्या करोगे, जो रो है उसे कॉलम कर दो, यहां 1 2 है तो यहां 1 2, यहां 2 3 है तो यहां 2 3। अब भाई जरा गौर से देखो आप कि जैसे ही आपने ए का ए डैश निकाला, भाई दोनों ही सेम सेम आ गए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपके पास कोई आव्यूह इस प्रकार से है कि उसका डैश और वो दोनों ही आपस में बराबर हों, अगर कहीं पर ए बराबर ए डैश आ सके तो भाई समझ जाओ वह वाला आव्यूह सममित आव्यूह होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना कि अगर आप किसी का डैश निकालो और वो उसके बराबर ही आ जाए तो समझ जाओ वो सममित आव्यूह है। अब ये विषम सममित आव्यूह क्या है, देखना, अगर आप किसी का ए निकालो और वो माइनस ए डैश के बराबर आ जाए, उल्टा बोल गए हम, अगर किसी का डैश निकालो और डैश का माइनस जो है वो ए के बराबर आ जाए। अब देखना कैसे, ध्यान देना, मान लो आपके पास कोई ए इस प्रकार से गिवन है, भाई इस प्रकार से है 0 1 -1। ठीक है, 0 0 यहां पे कर लो, -1 1, यहां हो जाएगा भाई 1 और -1। अब कोई इस प्रकार से आपके पास आव्यूह है, आप ध्यान से देखना, अगर आप इसका ए डैश निकालो जरा, तो भाई ये जो लाइन है इसको खड़ा खड़ा कर दो, जो रो है उसको कॉलम कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 1 -1, फिर -1 0 1, -1 0 1, फिर है 1 -1 0, तो 1 -1 और 0। अब भाई इन दोनों को ना ध्यान से आप देखो, यहां 0 है तो 0 है, +1 तो -1, -1 तो +1, -1 +1 0 तो 0, +1 तो -1। भाई पूरा आप चेक कर डालो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आपने ए को ना माइनस से गुणा कर दिया है, सेम आपको ए डैश प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसा हो जा रहा है, जैसे ए बराबर माइनस ए डैश कह लो, या भाई कह लो ए डैश बराबर -a, अगर आपको ऐसा कहीं पर प्राप्त हो रहा है तो भाई आप समझ जाओगे कि यह विषम सममित आव्यूह है। समझ में आ गया, सममित आव्यूह क्या होता है, जब आप किसी का परिवर्त करो और भाई वो दोनों सेम सेम रहे तो सममित आव्यूह। यहां पर भी दोनों सेम ही हैं, बस केवल माइनस से गुणा करना है, अर्थात भाई संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, तो वह विषम सममित आव्यूह है। अब अगर आपको ना सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह ना ज्ञात ही करने हो, भाई कह दे कि बना दो हमें कि भाई इसका सममित आव्यूह क्या होगा और विषम सममित आव्यूह क्या होगा, तो आप कैसे बनाओगे। अब भाई ध्यान से देखिएगा यहां, तो भाई एक सूत्र होता है, अगर मान लो कि आपके पास कोई आव्यूह ए है, ठीक है, कोई आव्यूह ए है और आपको ना सममित आव्यूह बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। तो भाई एक सिंपल सूत्र होता है, हाफ ए प्लस ए डैश कर दो। अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है तो अगर आप उसका हाफ ए प्लस ए डैश निकाल दो तो भाई वो जरूर जरूर सममित आव्यूह होगा। अगर आपसे पूछे कि भाई विषम सममित आव्यूह निकाल के बताओ, तो भाई उसका सूत्र होता है हाफ ए माइनस ए डैश। तो अगर आप कहीं पर हाफ ए माइनस ए डैश ज्ञात करते हो तो भाई वह जरूर जरूर विषम सममित आव्यूह होगा। तो भाई अगर आपसे सिंपली पूछ दे कि भाई हमें एक सममित आव्यूह बताओ, तो भाई बनाना कठिन है कि भाई कैसे बनाओगे कि वह सममित आव्यूह हो जाए, या कह दे कि विषम सममित आव्यूह बनाओ, तो भाई ये भी बनाना कठिन है कि आप कौन सी संख्याएं लोगे कि वह विषम सममित आव्यूह बन जाए आपसे। तो सिंपल है,
आप कोई भी एक आव्यूह ले लो, ए में कोई भी संख्याएं मान लो, फिर आप उसका हाफ ए प्लस ए डैश निकाल दो तो वह सममित आव्यूह बन जाएगा। अगर आप उसका हाफ ए माइनस ए डैश निकाल दोगे तो वह विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। तो भाई एक प्रकार की ट्रिक है जिससे ये बन जाते हैं। अब यहां पे ध्यान देना, अगर आप इसको जोड़ दो, इसको भाई जोड़ दो तो क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहां हाफ ए बराबर हो जाएगा फुल ए, अर्थात एक सूत्र बन जाएगा। आप ए बराबर क्या लिख सकते हो, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब यहां से भाई ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास कोई आव्यूह ए है तो ये सममित आव्यूह है और ये विषम सममित आव्यूह है। तो भाई आगे ना प्रश्नावली में सवाल पूछे जाएंगे कि आपके पास कोई आव्यूह है, उसे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में दिखाइए। तो आपको भाई इस वाले सूत्र का प्रयोग करना होगा। पहले आपको इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है, फिर दोनों को प्लस करके बराबर ए लिख देना है। और भाई समझो कि सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आप किसी को भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि सममित और विषम सममित होते क्या हैं। ठीक है, अगर यहां तक पूरा क्लियर हो गया है तो अब आप प्रश्नावली शुरू कर सकते हो। अब भाई किताब को खोल लीजिए और पहला सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का आपको परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 में भाई क्या है कि हमारे पास 3 आव्यूह हैं, इसे आप ए मान लो, इसे मान लो आप बी और इसे मान लो सी। ठीक है, 3 आव्यूह हैं और भाई तीनों का ही हमें ट्रांसपोज करना है। तो अभी यहां ए है तो आपको करना है ए डैश, एक यहां कॉलम है तो इसमें केवल एक रो बनेगी इस प्रकार से, और ये बन गया आपका ए डैश। बी में देखना कैसे बनेगा, 1 माइनस 1, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2 3 तो 2 3, ये बन गया आपका बी डैश। सी डैश कैसे बनाओगे भाई, बड़ा ही सिंपल है, -1 5 6, तो -1 5 6, √3 5 6, तो भाई यहां आ जाएगा √3 5 6, 2 3 -1 2 3 -1, और भाई ये बन गया हमारा सी डैश। तो भाई ऐसे ही अगर आपके पास कोई भी आव्यूह दिया गया हो उसका आप डैश बड़े ही आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 2 को देखिए, लिखा हुआ है ए और बी। हमारे पास कोई ना 2 आव्यूह हैं और भाई 2 खंड हमें प्रूव करने हैं। पहले खंड में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। यहां पर भी भाई वही है, बस अंतर दिखाया गया है, ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो भाई पहले इस वाले को प्रूव करेंगे। पहले आप a प्लस बी का मान यहां निकालोगे। ठीक है, तो भाई पहले a प्लस बी ज्ञात करेंगे, उसका डैश करेंगे, फिर यहां पर क्या करेंगे भाई, ये आएगा a डैश अपना और ये आएगा b डैश। फिर भाई दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या सेम सेम है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी भाई जोड़ लो, -1 -4 -5, 5 1 6, -2 1 -1, 2 और 1 3, 7 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 माइनस के 2, 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब हमें इसका डैश निकालना होगा। यहां पर हम ए डैश सीधे ही निकाल सकते हैं, -1 2 3, सो -1 2 3, 5 7 9, तो 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1, वहां पर भी आ जाओ, सेम रहेगा, -4 1 -5, 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब भाई इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इसका हमें डैश निकालना है। तो भाई यहां पहले इसका डैश लिख लो, -5 3 -2, तो -5 3 -2, 6 9 9, 6 9 9, -1 4 2, -1 4 और 2। अभी क्या करना है भाई, इधर जो दोनों डैश हमने पहले से निकाले हुए हैं इनको आपको जोड़ देना है, -1 -4 -5, 2 और 1 3, 3 -5 -2, 5 1 6, -2 1 -1, 7 2 9, 9 0 9, तो यहां 9 और 9 हो जाएंगे, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा।
अब भाई देख लो कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर हैं। तो पहले हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा, यहां पे लिख दिया, उसका डैश ये वाला निकाला, इसका डैश ये वाला है, इसका डैश ये वाला है, फिर इन दोनों को जोड़ दिया और भाई देखिए कि दोनों ही आंसर बराबर बराबर आ गए हैं। अर्थात भाई ये हमारा पहला खंड प्रूव होता है। अब आते हैं दूसरे वाले खंड पे। यहां पर क्या है भाई, हमें केवल घटाना है बस, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, केवल भाई घटाना है। अब भाई देखिए a माइनस बी का डैश करना है, तो पहले क्या करो, आप a से ना b को घटा लो और यहां लिख दो, उस पर डैश करेंगे, उसका डैश निकाल लेंगे। ये हमारा a डैश पहले से है, b डैश पहले से है, पहले हमने जोड़ा था, अब की बार हम घटा देंगे बस, बाकी वही प्रक्रिया रहेगी। पहले भाई यहां घटाओ, -1 से -4 घटाओगे तो 3 बचेगा, 5 से 1 घटाओगे 4, -2 से 1 घटाओगे तो -3 बचेंगे, 2 से 1 तो 1, 7 से 2 तो 5, 1 से 3 -2, 3 से -5 घटाओगे तो 8, 9 से 0 तो 9, 1 से 1 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। अब यहां इसका पहले आप डैश निकाल लो, 3 1 8 तो यहां हो जाएगा 3 1 8, 4 5 9 तो भाई यहां हो जाएगा 4 5 9, -3 -2 0, -3 -2 और 0। अब भाई यहां पर घटा कर देख लो कि क्या दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। -1 से -4 घटाओगे तो 3 बचेगा, 2 से 1 तो 1 बचेगा, 3 से -5 तो 8 बचेगा, 5 से 1 घटाओगे तो 4, 7 से 2 तो 5, 9 से 0 तो 9, -2 से 1 घटाओगे तो -3, 1 से 3 घटाओगे -2, 1 से 1 घटाओगे तो 0। अब भाई देख लो कि दोनों ही पक्ष आपस में बराबर आ गए हैं। तो पहले हमने जोड़ने वाला सिद्ध कर दिया और बाद में हमने माइनस वाला प्रूव कर दिया, तो भाई दोनों ही सत्य सिद्ध हो गए। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ। a डैश लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है और भाई वही दो ना हमें प्रूव करने हैं जो हम प्रश्न नंबर 2 में कर चुके हैं। तो भाई सवाल तो देखने में सेम लग रहा है, लेकिन अब यहां a डैश को देख लो, b को देख लो। अब भाई डायरेक्ट आप a डैश और b को जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि भाई जोड़ने और घटाने के लिए जो हमारा ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। हालांकि भाई डायरेक्ट कहीं पर कह भी नहीं रहा है, सीधा कह रहा है कि आप a प्लस b करो, a डैश और यहां b डैश करो। अब ध्यान दीजिएगा, a डैश दिया हुआ है तो आप पहले a निकाल लो। अब भाई a क्या हो जाएगा, यहां देखना, यहां हो जाएगा 3 4, -1 2 0 और 1। अब भाई ध्यान दो, जो आपका a है और जो आपका b है दोनों ही सेम ऑर्डर का है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आप a में b जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको a और b दोनों ही पता है तो भाई ये दोनों खंड आप आराम से प्रूव कर सकते हो, एकदम प्रश्न नंबर 2 की तरह है, ठीक है। वैसे ही मान रखना है और भाई दोनों ही खंड प्रूव कर लेने हैं। तो ये वाला सवाल ना आपको स्वयं करना है, भाई ध्यान रखिएगा। अभी है क्या कि भाई प्रश्नावली में कुल मिलाकर 12 सवाल हैं, जिसमें से 3 सवाल हमने करा दिए हैं। तो भाई बाकी के 10 सवाल आपको हम अगले वीडियो में कराने वाले हैं।